अभी आप सुन रहे थे गीत भी, एक मां का जिक्र कर रहे थे कि संतान का निर्माण मां कैसे करती है। और एक वाक्य आता है निरुक्त के अंदर, वाक्य क्या आता है? माता निर्माता भवती। और इस वाक्य को लोग कई बार सांसारिक मां के साथ जोड़ देते हैं, लेकिन वहां यह वाक्य सांसारिक मां के लिए, स्त्रियों के लिए नहीं आया, बल्कि ये जो वाक्य आया है माता निर्माता भवती, ये ईश्वर के लिए आया है। उस परमपिता परमेश्वर को मां भी कहा है। मैंने उस परमात्मा ने इस संसार को बनाया, इसका निर्माण किया है, और निर्माण करके हमारे सामने रखा, हमको दिया, आत्मा के लिए संसार का निर्माण किया। इसलिए निर्माण करने से वो परमात्मा क्या है? बोलो, माता है। परमात्मा को भी मां बोला है, ईश्वर का एक विशेषण मां दिया। और स्त्रियों के बारे में जब वेद की विचारधारा को, स्त्री के बारे में जब वेद के बारे में चर्चा की गई, वेद के माध्यम से पूछा गया वेद में स्त्री का क्या सम्मान है, तो एक चीज मैं आपको बताता चलूं, स्त्री ब्रह्मा बभूविथा। स्त्री को क्या कहा गया है? ब्रह्मा। अच्छा, ब्रह्मा क्यों कहा गया स्त्री को? देखो शास्त्रों में कितनी प्रमाणित बातें हैं, जरा उन पर विचार करके देखें कि इस समाज के अंदर स्त्री का सम्मान कितना था। आज मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि समाज के मूल केंद्र में नारी है, स्त्री है। और आर्य समाज ने स्त्रियों को क्या महत्व दिया है? जब इस देश के अंदर चारों तरफ से एक काल ऐसा भी आया, माताओं बहनों भद्र पुरुषों, एक सूक्ति यहां प्रचारित की गई है पाखंडियों के द्वारा, और वो सूक्ति क्या होती थी कि स्त्री शूद्रों न धीयताम, कि स्त्रियों को और शूद्रों को पढ़ने का अधिकार। यानी समाज के बीच के दौर में ऐसा वातावरण बना, उन लोगों के हाथ में जब सत्ता आई, विदेशी आक्रमण जब हुए, तो विदेशी आक्रमण के आ जाने से सभ्यताएं भी बदलती हैं। जिन लोगों का साम्राज्य होता है उनकी सभ्यताएं भी आ जाती हैं। तो ऐसे मुगल काल में जब मुगलों का आक्रमण हुआ बराबर देश के अंदर, तो उन्होंने अपनी सभ्यता भी थोपनी चाहिए, अपने आचार विचार भी थोपने चाहिए भारतवर्ष के ऊपर। जबकि भारत देश की यह परंपरा ही नहीं थी। यहां तो स्त्रियों को बड़ा भारी सम्मान दिया जाता था। और कैसा सम्मान होता था स्त्रियों का, आप जानना चाहते हैं? यदि स्त्रियों को पढ़ने का अधिकार नहीं होता तो रामायण काल में, एक उदाहरण मैं आप लोगों को देता हूं छोटा सा, आपको पता चल जाएगा स्त्रियों को पढ़ने का अधिकार था कि नहीं। वैदिक काल में तो बहुत सारी विदुषी नारियां हुई हैं, जिसमें अपाला है, घोषा है, गार्गी है, सुना होगा आप लोगों ने नाम। ऐसी ऐसी बेटियां हुई हैं जिन्होंने मंत्र पाठ मंत्रोच्चार किए हैं, जिन्होंने गुरुकुलों को संभाला है, जिन्होंने समाज का नेतृत्व किया है वैदिक काल में। लेकिन वैदिक काल का जिक्र नहीं कर रहा हूं मैं, श्री रामचंद्र के युग का भी जिक्र करना चाहता हूं। उस समय में भी कुछ लोग कहते हैं पढ़ने का अधिकार नहीं है और गलत सूक्तियां प्रचारित करते हैं, स्त्री शूद्रो न धीयताम। तो अधिकार बेटियों को था या नहीं था, इस बात पर मैं थोड़ा सा जिक्र कर रहा हूं। और नौजवान बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे कि किस तरीके से आपकी संस्कृति को तोड़ने का काम वाम मार्गियों के द्वारा किया गया। आपने एक चीज सुनी होगी, महाराज दशरथ ने 2 वर किसको दिए थे? महारानी कैकेयी को। और महारानी कैकेयी को 2 वर दिए थे, ये तो आप सब जानते हैं, लेकिन वो 2 वर क्यों दिए थे? वो 2 वर इसलिए दिए थे कि एक बार राक्षसों के साथ देवासुर संग्राम में आताताई राक्षस, कोई राजा ऐसे होते हैं, दुष्ट होते हैं, उनके साथ लड़ाई में महाराज दशरथ घायल हुए। और उस समय रथ कौन चला रही है? जरा जोर से बोलो, कौन चला रही है? महारानी कैकेयी। अच्छा, मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूं, क्या रथ ऐसे ही चल जाता है? यानी उस समय में महाराज दशरथ राजा थे और उनकी आर्मी थी, बहुत बड़ी आर्मी थी महाराज दशरथ के पास। आर्मी में, उस सेना में पायलट का काम करने वाला व्यक्ति पढ़ा लिखा था या अनपढ़ कर लेता है? यानी उस समय रथ चला रही है, तो वर्तमान समय में क्या चला रही है बोलो? विमान चला रही है, सीधी सी बात। और विमान चलाने के लिए पढ़ना पड़ता है कि नहीं? पढ़ना पड़ता है। इसका मतलब यह है कि माता कैकेयी ने गुरुकुलों के अंदर शिक्षा पाई थी। माता कैकेयी ने विमान चलाने की पूरी टेक्नोलॉजी को पढ़ा था। माता कैकेयी ने पायलट बनने की पूरे गुण और पूरी क्वालिटी थी। रथ को कैसे चलाना है, रथ को किस तरीके, घोड़े को किस तरीके से चलाया जाता है, इसकी भी पूरी विद्या थी हमारे यहां। तो बिना पढ़े तो यह संभव बोलो?
नहीं है। इससे पता चलता है कि नारियों की का बौद्धिक स्तर कितना ऊंचा था वैदिक काल में, वेद की व्यवस्था में और रामायण कालीन समय में कितना उत्तम किस्म का बौद्धिक स्तर देवियों का, नारियों का रहा होगा। एक उदाहरण मैंने आपको दिया। दूसरा एक और उदाहरण देता हूं मैं आपको, मैं नई चीज बता रहा हूं। और नई चीज ये है कि जब विश्वामित्र के साथ में जाते हैं राक्षसों का सफाया करते हुए दोनों भाई राम और लक्ष्मण, तो विश्वामित्र के साथ वो जनकपुरी पहुंच गए और जनकपुरी में एक प्रतिज्ञा की हुई थी, स्वयंवर रचा हुआ था, स्वयंवर। और इस स्वयंवर के अंदर देखो वैदिक व्यवस्था क्या कहती है, ध्यान रखना लोगों, ये परिवर्तन कर लाने पड़ेंगे हमें। विवाह करते समय कुछ मिलाओ या मत मिलाओ, ऋषि कहते हैं कि 3 चीजें जरूर मिला लेना, और वो है गुण, कर्म और बोलो स्वभाव। विवाह करते समय एक दूसरे जीवन साथी, जब 2 ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी एक होते हैं, तो उस समय गुण, कर्म, स्वभाव यदि मिलाकर के आप लोग चलेंगे तो निश्चित रूप से वो गृहस्थ आश्रम उत्तम कोटि का होगा। और ये स्वयंवर की प्रथा थी। महाराज जनक जानते थे कि सीता के अंदर बहुत क्वालिटी है, बहुत गुण है इसमें। ये सीता बहुत पढ़ी लिखी है, समझदार है, बौद्धिक स्तर इसका बहुत ऊंचा है, ये विदुषी है, इसने गुरुकुलों में शिक्षा पाई है। इसके लिए ऐसा ही ब्रह्मचारी ढूंढना है, इसके लिए ऐसा ही वर ढूंढना है जो बहुत योग्य हो, विद्वान हो, बहुत बलवान हो और बहुत बड़ा वैज्ञानिक हो। जब ये मन में विचार आया, ये स्थिति आई, तो इस स्थिति के लिए उन्होंने एक प्रतिज्ञा कर ली कि जो इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा उसके ही गले में सीता वर माला डाल देगी। और आपने देखा होगा, मैं जो चीज आपसे बताने की कोशिश कर रहा हूं, जो लोग कहते हैं कि स्त्रियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, उनसे मैं बताना चाहता हूं कि वैदिक काल में स्त्रियों की मान्यता क्या थी। जिस धनुष को उठाने के लिए राजे राजकुमार आए, बड़े बड़े राजा बुलाए गए, सारे राजकुमारों ने प्रयास किया, खूब मेहनत की, परिश्रम की, लेकिन धनुष को बोलो टस से मच नहीं कर पाए। और जिस धनुष को हिला नहीं पाए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये लिखा है वाल्मीकि रामायण के अंदर, आप पढ़ करके देखेंगे कि सीता माता उस समय जब युवावस्था में थी तो वो क्या करती थी, उस धनुष को उठा करके मां साफ सफाई बोलो करवाती थी। अब उस समय सीता माता की आयु मान के चलो जितनी भी आयु है युवावस्था की, और उस समय में मुश्किल से 35 किलो 40 किलो इतना ही वजन जो होगा, 45 किलो हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा 50 किलो हो सकता है। और 50 किलो वजन की वो महिला, वो देवी, वो हमारी मां, वो क्या कर रही है, उस धनुष को उठा रही है और साफ सफाई करवाती है और फिर वही रख देती है। जिस धनुष को आज रथी, अतिरथी और महारथी, दूर साम्राज्य से आए हुए, विश्व भर से आए हुए राजकुमार नहीं उठा पा रहे हैं, उसको वो देवी, वो मां हमारी सीता उठाती है। तो कभी आपने विचार किया कि जिसको बड़े बड़े राजकुमार नहीं उठा रहे और एक स्त्री, एक देवी, एक बेटी उठा लेती है, कैसे संभव है? कभी सोचा आप लोगों ने, कभी पूछा किसी से ये सवाल? जरा बंधुओं विचार करना। मैं इसलिए आप लोगों से बताने की कोशिश कर रहा हूं कि उस धनुष को उठाने के लिए जिस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना था, उस टेक्नोलॉजी को माता सीता जानती थी। उस टेक्नोलॉजी को हमारे यहां धनुर्विद्या हुआ करती थी, धनुर्वेद होता था, सुना है आप लोगों ने? धनुर्वेद। और धनुर्वेद के अंदर सारी की सारी शस्त्र शास्त्रों की टेक्नोलॉजी दी जाती थी। ये शस्त्र कैसे चलाने हैं, धनुष बाण जो चलते हैं, आज वर्तमान समय में जितनी भी टेक्नोलॉजी विज्ञान काम कर रहा है, त्रेता युग में तो इतना विज्ञान था कि मैं क्या आप लोगों को बताऊं। श्री राम के समय में इतना विज्ञान था कि आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे सुन करके। सीता माता जो धनुष रखा हुआ है, धनुष एकदम से, और उस धनुष को उठाने के लिए टेक्नोलॉजी की, जिस टेक्नोलॉजी की जरूरत है, उस टेक्नोलॉजी का प्रयोग वो राजकुमार नहीं कर पा रहे। क्योंकि पढ़ते तो बहुत लोग हैं, लेकिन याद कौन रखता है? जो प्रतिभाशाली होता है। सारी विद्या सबको याद बोलो नहीं रहती है, लेकिन जो सारी विद्या को याद रख लेता है वही विशेष होता है। सीता माता उस टेक्नोलॉजी को जानती थी जिससे धनुष को हटाया जा सकता है, उठाया जा सकता है, हिलाया जा सकता है। अच्छा, आज आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, ये मोबाइल फोन्स आए हैं, मोबाइल फोन में लॉक लगता है कि नहीं? अच्छा, बिना किसी व्यक्ति की जिसका फोन है उसकी अनुमति के बिना आप खोल सकते हैं क्या? लेकिन एक व्यक्ति खोल सकते हैं। कौन? कौन खोल सकते हैं उसको? जिन्होंने उस टेक्नोलॉजी को जाना है, जो लोक को खोलने का काम सीखा है जिन्होंने।
आप नहीं खोल सकते, हर कोई नहीं खोल सकता, लेकिन इसलिए वो विशेष है। और ये जो धनुष है, आज मैं आपको बता रहा हूं कि सीता माता उसको उठा लेती हैं, लेकिन एक महारथी नहीं उठा पा रहा है पूरे विश्व भर से। अरे भाई, ऐसी कौन सी बात हो गई है जिस कारण से उठा नहीं पा रहे हैं? बड़े बड़े राजकुमार बलवान तो थे, ऐसा तो नहीं कि बलवान नहीं होंगे सब राजकुमार, लेकिन वो टेक्नोलॉजी श्री रामचंद्र जानते थे, और धनुष बाण की उसी टेक्नोलॉजी को, उसी का पासवर्ड लगाया और धनुष बाण को उठाया और चलाया। बंधुओं, याद रखना, ये था इस देश के अंदर शिक्षा का स्तर नारियों का। सीता माता बहुत योग्य थी, पढ़ी लिखी थी, विदुषी थी, विद्वान थी। इसलिए यह कहना वर्तमान समाज के अंदर की स्त्री शूद्रो न धीयताम बिल्कुल मूर्खता है। और आज वर्तमान समय में भी दुर्भाग्य, मैं तो कहता हूं इस देश का, कि वो लोग जिनके सत्संग पांडाल में लाखों लाखों की संख्या में लोग उपस्थित हैं, वो लोग कहते हैं जी गायत्री मंत्र बोलने का अधिकार नहीं है, नारियों को गायत्री मंत्र पढ़ने का अधिकार नहीं है। और हेतु कैसा देते कि आप पवित्र होती हैं। बंधुओं, विचार करने की जरूरत है हमें। ये आज ही नहीं हो रहा है, ये बहुत लंबे काल से ये जानी बूझी साजिश के तहत नारियों के प्रति ऐसा आक्रोश था लोगों का। लेकिन याद रखना, ऋषिवर दयानंद आया माताओं बहनों, और उस दयानंद ने, ऋषिवर देव ने आपके लिए वकालत की है, स्त्री शिक्षा पर काम किया और आपको सम्मान दिलाया समाज के अंदर। स्त्रियों सभा के अंदर आना तो बहुत दूर की बात है, मंत्र पढ़ने पर, यदि मंत्र पढ़ लिए जाते थे, मंत्र यदि सुन भी लेती थी तो उसको यातनाएं दी जाती थी। ऐसी स्थिति समाज के अंदर आई थी। लेकिन हमारे शास्त्रों में तो आपको विशेषण दिया गया है, और क्या बोला? स्त्री ब्रह्मा बभूविथा। स्त्रियों को क्या विशेषण लगाया? ब्रह्मा। और ब्रह्मा इसलिए कहा है कि तुम निर्माण करने वाली हो। परमात्मा का एक नाम ब्रह्मा इसलिए है कि वो सृष्टि का निर्माण करते हैं, इसलिए महिला को, देवी को ब्रह्मा कहकर के संबोधित किया गया है शास्त्रों के अंदर, क्योंकि वो निर्माण करने वाली है। जिस छत्रपति शिवा की बात कर रहे थे, उसका निर्माण करने वाली एक मां थी, नाम क्या था बोलो? जीजाबाई। महाराणा प्रताप का निर्माण करने वाली वो मां जयंताबाई थी। उस मां ने निर्माण किया है, और निर्माण करने के बाद में ये संतान बनी है। एक उदाहरण तो प्राय आप सुनते ही होंगे महाभारत के अंदर, और वो उदाहरण क्या है? अभिमन्यु। बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है अभिमन्यु। और अभिमन्यु के इस उदाहरण ने सबको आश्चर्यचकित कर दिया है। और कैसा आश्चर्यचकित कर दिया? क्या सीखा था अपनी मां के गर्भ में? यानी पता चलता है कि जिस समय संतान मां के गर्भ में आती है, उसी समय से ही वो कुछ न कुछ सीखना प्रारंभ कर देता है। हालांकि मैं इतना नहीं कहता कि वो सारा का सारा ज्ञान, जो चक्रव्यूह भेदन का ज्ञान था, वो सारा गर्भ में ही सीख लिया होगा। नहीं, वो बाहर आकर के भी, क्योंकि गुरु भी बहुत श्रेष्ठ मिले थे। और ऋषि दयानंद कहते, गुरु कौन मिले थे अभिमन्यु को? योगीराज कृष्ण। जिसके कृष्ण जैसे गुरु हो वो तो महान बन ही जाएगा। लेकिन ऋषिवर दयानंद कहते, धन्य है वो संतान जिसके माता पिता धार्मिक और विद्वान हो। इसलिए ऋषिवर दयानंद ने सबसे पहले समाज का मूल आधार, समाज के मूल केंद्र में सबसे बड़ी इकाई बताई है गृहस्थ को। और गृहस्थ में भी वो दो व्यक्तित्व ऐसे, एक मां और एक पिता, जो संतान का निर्माण करते हैं, संतान को अच्छा बनाते हैं। बंधुओं, मैं बार बार आप लोगों से कहता हूं कि यदि घर परिवार को अच्छा बनाना चाहते हो तो माता पिता को बच्चों के समय संयमित, बच्चों के साथ त्यागपूर्ण और संयमित जीवन जीना पड़ेगा। माता पिता अच्छे मिल जाएं और उसके बाद में आचार्य यदि सुंदर मिल जाए, यदि तीनों बच्चे को अच्छे मिल जाते हैं तो बच्चा अभिमन्यु बनता है, वो बच्चा छत्रपति शिवा बनता है, वो बच्चा महाराणा प्रताप बनता है। और ये देवियों ने नेतृत्व किया है, सदा से नेतृत्व करती आई हैं। आज मैं इसलिए आप लोगों की वकालत करने बैठा हूं क्योंकि आप समाज की मूल इकाई हो, समाज के मूल केंद्र में हो। और एक विशेषण दिया है देवी को, क्या बोलते हैं? नारी। जानते हो नारी का क्या अर्थ होता है? न प्लस अरी। न मैंने नहीं और अरी मैंने दुश्मन। यानी नारी वो है जो कभी किसी की दुश्मन बोलो नहीं होती। नारी के अंदर बड़ा ममत्व होता है, मां के अंदर बड़ा ममत्व होता है। नारी के हृदय में सबके प्रति संवेदनाएं होती हैं, लेकिन इन संवेदनाओं को समझने की आवश्यकता है। लोगों, आज दुर्भाग्य इस देश का ये बन गया है कि आज हमारी स्थिति कितनी खराब हो गई है। जो किसी की दुश्मन नहीं थी, आज वो अपनी दुश्मन बन गई। आप कहेंगे जी अपनी दुश्मन कैसे बन गई? अच्छा, जब गर्भ में बेटी आती है उस समय मां को तो पता होता है, अगर उस समय वो सिंगनी बन जाए, अगर उस समय वो विचार करे मन में कि मेरी कोख में, मेरी गर्भ में बेटी है और बेटी को यहां समाज में इस तरीके का वातावरण लोगों ने बना दिया है, ऐसी स्थिति बन गई है कि समाज के अंदर बेटियों को आभूषण हो रहा है,
गर्भ में मारा जा रहा है नन्ही मुन्नी बच्चियों को, बेटियों को। आप विचार करके देखो, यदि आपके साथ ऐसा हो, यदि उस मां के साथ ऐसा हो जाता तो क्या वो दुनिया में आ पाती? आप विचार करके देखिए समाज में क्यों ऐसा हो रहा है, ये जघन्य अपराध की तरफ समाज क्यों बढ़ रहा है। आज बेटियों को, आज नारी शक्ति इतने ऊपर स्थान पर पहुंच गई है, उसके बावजूद भी ये सब घटनाएं समाज में क्यों हो रही है। समाज को जागने की जरूरत है, ठोस परिवर्तन लाने की जरूरत है, लोगों इतिहास से सीखने की जरूरत है। हमें विचार करना चाहिए। हम रामकृष्ण को मानते हैं, लेकिन रामकृष्ण की बात को बोलो नहीं मानते। हम समय श्री रामचंद्र के और माता सीता के जीवन से बहुत सीखने की आवश्यकता है। आज हमें सच्चे अर्थों में जानना चाहिए कि भगवान श्री रामचंद्र का जीवन कैसा था और माता सीता का जीवन कैसा था, और कैसा गृहस्थाश्रम बनाया, और तब जाकर के ऐसी संतान समाज को लव कुश के रूप में दी है, जिन्होंने पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में परचम लहराया। लवकुश बनाने के लिए राम सीता तो बनना पड़ेगा ना। अभिमन्यु को पैदा करने के लिए अर्जुन जैसा महारथी बनना पड़ेगा। अभिमन्यु को बनाने के लिए, अभिमन्यु को उत्पन्न करने के लिए बहुत सारा संयमित और बहुत सारा कौशलपूर्ण जीवन जीना पड़ेगा। इसलिए मातृशक्ति में आप लोगों से यही निवेदन करना चाहता हूं कि आप समाज के मूल केंद्र में हो और आपको अपनी जिम्मेदारी को समझना है, अपनी संतान के निर्माण की तरफ ध्यान देना है।